नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यू न्यूज़ पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं 29 जनवरी 2026 की प्रमुख खबरों पर। 8 साल बाद चीन पहुंचे ब्रिटिश प्रधानमंत्री, कई समझौतों पर हस्ताक्षर की उम्मीद। कोलंबिया में लैंडिंग से पहले विमान क्रैश, सांसद समेत 15 की मौत। बीच क्राफ्ट 1900 का मिला मलबा। भारत और यूरोपीय संघ के समझौते से अमेरिका का ऐतराज, ट्रंप के मंत्री ने बताया बेहद निराशाजनक। अमेरिका से टकराव पड़ सकता है भारी, ट्रंप के मंत्री ने कनाडाई पीएम मार्क कार्नी को दी चेतावनी। अमेरिका में दशकों की सबसे लंबी और कड़ाके की ठंड, बर्फीली सड़कों पर फंसे लोग, 50 से ज्यादा मौतें। भारतीय सेना को मिलेगा अत्याधुनिक ड्रोन, अमेरिकी कंपनी से हुआ समझौता, दुश्मन पर रखेगा पैनी नजर। मेघालय के जीवित जड़ पुल यूनेस्को विश्व धरोहर के लिए नामांकित, भारत ने सौंपा डोजियर। बंगलुरु जा रही निजी बस में लगी भीषण आग, कुछ ही मिनट में जलकर हुई खाक, झुलसे 10 यात्री। अजित पवार का अंतिम संस्कार, बेटे पार्थ ने दी मुखाग्नि, अमित शाह समेत कई दिग्गज रहे मौजूद। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म बनी सरकार की पहचान, आर्थिक सर्वे से पहले बोले पीएम मोदी। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर पाखंड का आरोप लगाया, आर्थिक सर्वे और बजट सत्र में सर्वदलीय चर्चा न करने का आरोप। सुप्रीम कोर्ट ने धर्म बदलकर अल्पसंख्यक आरक्षण का लाभ लेने वाली याचिका खारिज की। दिल्ली में 5 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, खाली कराए गए कैंपस, बम निरोधक दस्ता जांच में जुटा। दिल्ली में एमपी कांग्रेस की अहम बैठक, राहुल गांधी ने हर वर्ग के लिए योजना और फॉलोअप पर दिया जोर। भोपाल के रिहायशी इमारत की ऊपरी मंजिल में लगी आग, 2 किलोमीटर दूर तक दिखा धुआं, इलाके में अफरा तफरी। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने यूजीसी फैसले और किसानों के मुआवजे पर उठाए सवाल, बीजेपी पर भी साधा निशाना। उज्जैन में यूजीसी के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, काले कानून को वापस लेने की मांग की। इंदौर बीआरटीएस तोड़ने के लिए 2 पैकेज में टेंडर, ठेकेदार नहीं मिले तो निगम खुद करेगा काम। इंदौर पुलिस ने ब्राउन शुगर के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, 14 ग्राम नशा बरामद। मशहूर डांसिंग कॉप रणजीत सिंह का डिमोशन, महिला ने चैटिंग को लेकर लगाए थे आरोप। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने यूजीसी फैसलों और फर्जी शिकायतों पर सवाल उठाए। उन्होंने किसानों को बेमौसम बारिश से हुए नुकसान पर चिंता जताई और सरकार से तुरंत मुआवजे की मांग की। साथ ही बीजेपी में आपसी अस्थिरता पर भी तंज कसा। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने यूजीसी के फैसले और बढ़ती विवादास्पद परिस्थितियों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि फर्जी शिकायतों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इस तरह के मामलों की संख्या असामान्य रूप से बढ़ गई है। पीसी शर्मा ने दिग्विजय सिंह की व्यस्तता का हवाला देते हुए कहा कि कमेटी की सिफारिश में त्रुटियां हैं, जिन्हें खुद दिग्विजय सिंह स्पष्ट करेंगे। उन्होंने बेमौसम बारिश से किसानों को हुए नुकसान पर भी चिंता व्यक्त की और सरकार से तुरंत मुआवजा देने की मांग की। साथ ही बीजेपी में आपसी खींचतान और अस्थिरता पर भी तंज कसा। जब मैं समझता हूँ कि इस मीटिंग में कोई चीज़ कमी बताई जाती है तो निश्चित तौर पर संगठन उन कमियों को आगे आने वाले समय में ठीक करके पूरी ताकत से मैदान में उतरेगा। लेकिन भाजपा को तो मौका मिल गया, कांग्रेस को घेरने। जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं उछाले। 2 विधायक घूम रहे हैं जो कह रहे हैं कि पुलिस से डर है, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, भागे फिर रहे हैं। मऊगंज उठा के देख लीजिए आप। और बीजेपी में कुश्ती अलग हो रही है, उनके वो कॉरपोरेशंस की कब से बात चल रही है कि दिवाली के बाद बनाएंगे, 26 जनवरी के बाद बनाएंगे, देव सोनी 11 हो जाए उसके बाद, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। वहाँ तो लठ चल रहे हैं। जो कांग्रेस से जो लोग गए हैं वो कह रहे हैं कि इक्वल पद चाहिए, हमको बराबरी से हिस्सा चाहिए, और उसमें आपस में ही उनकी लठबाजी चल रही है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में मनीष यादव अध्यक्ष चुने गए। अभिषेक तुर्नावत उपाध्यक्ष, मनीष गडकर बने सचिव और सह सचिव अमित राज बने। मनीष ने जीत के बाद वकीलों का आभार जताया और पार्किंग समस्या पर ध्यान देने का भरोसा दिया। बुधवार को हुए हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव के नतीजे देर रात घोषित किए गए, जिसमें अध्यक्ष पद पर मनीष यादव 20 वोट से विजयी रहे। कुल 2632 सदस्यों में से 1914 ने मतदान किया। अध्यक्ष पद पर मुकाबला बेहद रोचक रहा, जहां 19 राउंड की गिनती में मनीष यादव ने गौरव श्रीवास्तव को हराया। उपाध्यक्ष पद पर अभिषेक तुगनावत, सचिव पद पर मनीष गडकर और सह सचिव पद पर अमित राज विजयी रहे।
जीत के बाद मनीष यादव ने वकीलों का आभार जताते हुए पार्किंग समस्या को प्राथमिकता बताया। परिणाम आते ही कोर्ट परिसर में जश्न का माहौल रहा। मैं लगभग 18-20 वोटों से विजयी हुआ हूं मैं, और मेरे को बाहर के सभी सदस्यों ने बहुत आशीर्वाद प्रेम दिया, और 66 साल के इतिहास का मैं सबसे कम उम्र का हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष बना हूं। तो मैं बहुत ही बड़ा आभारी हूं इस बार एसोसिएशन का, और बार एसोसिएशन के एक एक सदस्य के हितों की रक्षा करने का प्रयास करूंगा। एक एक सदस्य के सम्मान का प्रयास करूंगा, उसे सम्मान मिले, तो अच्छा रोजगार मिले। जो नए बच्चे आ रहे हैं उनके अच्छे रोजगार के लिए प्रयास करूंगा, नए चेंबर के लिए प्रयास करूंगा। जो भी अच्छे काम हो सकेंगे मैं वो करने का प्रयास करूंगा। बिल्कुल मेरा प्रयास रहेगा, जो भी रुके हुए काम है उनको मैं जल्दी से जल्दी करवाने का प्रयास करूंगा। आप कौन से पदों पे चुनाव कर सकते हैं? आज हमारी पूरी कार्यकारिणी के चुनाव थे, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सह सचिव और 5 कार्यकारिणी सदस्य। सभी सदस्य सभी निर्वाचित हो गए हैं, और अभी इनको प्रमाण पत्र भी दिए जा चुके हैं। भाजपा ने मध्य प्रदेश कांग्रेस पर तीखा हमला किया है। कहा कि पार्टी अब अव्यवस्था और असफलता का प्रतीक बन गई है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने नेताओं को जीतू पटवारी के खिलाफ मोर्चा खोलना पड़ रहा है। दिल्ली में मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेताओं की अनुशासनहीनता पर भाजपा ने तीखा हमला किया है। प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस अव्यवस्था, असफलता और अहंकार का प्रतीक बनती जा रही है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने हरीश चौधरी और उमंग सिंघार को जीतू पटवारी के खिलाफ मोर्चा खोलना पड़ रहा है। उन्होंने दिग्विजय सिंह पर भी कहा कि उनके बयान केवल पुत्र की प्रतिष्ठा के लिए होते हैं। देखिए, बहुत दयनीय है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस अब अव्यवस्था, अहंकार और असफलता का प्रतीक बनती जा रही है। जब मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी को, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार को राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने जीतू पटवारी जी की असफलता और अक्षमता की बात करनी पड़े कि वो पार्टी में ही 2 गुट और कई गुट करना चाहते हैं, तो इससे बड़ी नेतृत्वहीनता और असफलता की मिसाल और क्या हो सकती है। जब पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को ही प्रदेश अध्यक्ष के लिए कमान खोलनी पड़े, तो इससे ज्यादा दयनीय स्थिति कार्यकर्ता की कुछ नहीं हो सकती। अब मध्य प्रदेश कांग्रेस न कार्यकर्ताओं की न जनता की, सिर्फ इन चुने गिने नेताओं की आपस की सुरफटव्वल की कहानी बनती जा रही है, और बाकी सब तो दोयम दर्जे पर पहुंच चुका है। इंदौर की छोटी ग्वालटोली पुलिस ने ब्राउन शुगर के साथ 2 आरोपियों को समीर शेख और समीर को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 14 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुई। पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आपूर्ति और स्रोत की जांच जारी है। इंदौर की छोटी ग्वालटोली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ब्राउन शुगर के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से करीब 14 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की है, जिसकी कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए आंकी जा रही है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दोनों संदिग्ध युवकों को पकड़ा, जो पुलिस को देखकर भागने लगे थे। पकड़े गए आरोपियों के नाम समीर शेख और समीर बताए जा रहे हैं। पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है, और यह भी जांच की जा रही है कि आरोपी ब्राउन शुगर कहां से लाते थे और किसे सप्लाई करते थे। थाना छोटी ग्वालटोली क्षेत्रांतर्गत रेलवे स्टेशन जो रिजर्वेशन काउंटर है उसके पास एक बाइक पर 2 व्यक्ति सवार थे, जिस पर मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि संभवतः इनके पास कोई मादक पदार्थ होने की जानकारी है, जिस पर टीम गठित करके जब उनको घेराबंदी करके पकड़ा गया और जब जामा तलाशी ली गई तो उनके पास से 14 ग्राम ब्राउन शुगर जो बरामद हुई है। दोनों ही अपराधियों के नाम समीर हैं। एक समीर शेख जिसकी उम्र लगभग 26 साल है और दूसरे समीर की उम्र 29 साल है। दोनों ही आज़ाद नगर क्षेत्र के निवासी हैं। अभी दोनों के ही क्रिमिनल रिकॉर्ड की और जानकारी ली जा रही है कि इसके पहले भी इनके क्या कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है कि नहीं, और ये कहां से लाए थे मादक पदार्थ और इनको किसको देना था, उस संबंध में भी अभी पूछताछ जारी है। लगभग इसकी कीमत 1,40,000 रुपए के लगभग है। इस संबंध में ही इनके आपराधिक रिकॉर्ड और एवं किससे लाते थे, किसको बेचते थे, इन संबंध में जब पूछताछ जारी है। विजयनगर पुलिस ने निवेशकों को लाभ का झांसा देकर ठगी करने वाले इन विजन इन्फोटेक कंपनी पर छापा मारकर कार्रवाई की। 6 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है, जबकि मुख्य आरोपी समेत 3 आरोपी अब भी फरार हैं। इन विजन इन्फोटेक एडवाइजरी कंपनी पर छापा मारकर कार्रवाई की है। मौके से 6 आरोपियों को हिरासत में लिया गया, जबकि मुख्य आरोपी सच्चिदानंद चतुर्वेदी समेत 3 फरार हैं। पुलिस ने कपिल उपाध्याय, विकी जैन, शंकर दयाल पटेल, सुल्तान यादव, सुरेंद्र बेडवाल और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया।
जांच में पता चला कि कंपनी सेबी से पंजीकृत नहीं थी। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। ये कल विजयनगर पुलिस टीम द्वारा ग्रेविटी मॉल स्थित विजयनगर थाना क्षेत्र में इन्वेजन इन्फोटेक करके कंपनी जिस पर दबिश दी गई, वहां से 6 आरोपी मौके से गिरफ्तार हुए हैं। काफ़ी मात्रा में इनके मोबाइल फ़ोन, सिम कार्ड और भी डाटाबेस जो इनका मेन सर्वर था उसको जब्त किया गया है और आगे जांच के लिए एफएसएल भेजा गया है। और इनसे प्राप्त जो दस्तावेज, मोबाइल फ़ोन है, उनकी जांच की जा रही है और उससे जो जो डाटा मिल रहा है उस पर जांच करके आगे कार्रवाई की जाएगी। ये अपने क्लाइंट्स को एश्योर्ड 30%, 40%, 50%, कहीं कहीं 100% तक का प्रॉफिट देने का वादा करके उनको लुभाते थे और फिर उनसे धीरे धीरे करके अमाउंट अपने प्राइवेट अकाउंटों में और अन्य बैंक के अकाउंटों में ट्रांसफ़र करा के उनके साथ ठगी करते थे। अब तक कितना अमाउंट सामने आया? कितने अभी पूछताछ और इनके जो मोबाइल फ़ोन और भी डाटाबेस तैयार किया गया है, तो इसमें 30 से 40 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट इनने जो ठगी के रूप में किया है वो अभी सामने आया है और जांच होके और भी मतलब चीज़ें इसमें आ गई तो ये अमाउंट काफ़ी बढ़ भी सकता है। सर कितने आरोपी है? अभी कितने पकड़ा है? अभी कितने फरार है? अभी वर्तमान में मौके से 6 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और मुख्य रूप से 3 आरोपी अभी और फरार है, जिसमें मेन इनका जो ओनर है सच्चिदानंद चतुर्वेदी, ये अभी फरार है और मेन इनका जो जिसका पार्टनर था कपिल पिता लक्ष्मीकांत उपाध्याय, इसको गिरफ्तार किया गया है और इससे पूछताछ की जा रही है। ये पहले भी रिकॉर्ड में पकड़ा है? हाँ, कपिल पिता लक्ष्मीकांत उपाध्याय है। ये 2022-23 में थाना MIG में ये फर्जी एडवाइजरी में है, ये इस पर अपराध पंजीबद्ध है, ये पहले भी पकड़ाया जा चुका है। अभी जैसे मैंने पूर्व में भी बताया, काफ़ी सारा जो इनके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं, मोबाइल फ़ोन है, आईपैड है और भी जो इनके मेन सर्वर थे, तो वो हमने इनसे जब्त किए हुए हैं। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ व्यू न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।